उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लिया, सिर्फ रिपोर्ट लिखी। इवन मैंने सबको उनके एड्रेस दिए, नाम पते दिए। आज तक वो लोग खुला घूम रहे हैं और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही। मतलब पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे? पुलिस का सपोर्ट मुझे नहीं है, उनको है, खालिस्तानियों को। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं एक आम नागरिक हूं। अगर मेरे पे किसी और ने अटैक किया होता तो वो शायद अरेस्ट हो गया होता, लेकिन खालिस्तानीज आई थिंक आर देयर पॉलिटिकल एसेट्स देयर। ये बताइए कि जब आपके ऊपर हमला हुआ तो अधिकारियों से बातचीत की, क्या उन्होंने कुछ एक्शन वगैरह लिया? उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लिया, सिर्फ रिपोर्ट लिखी। इवन मैंने सबको उनके एड्रेस दिए, नाम पते दिए। आज तक वो लोग खुला घूम रहे हैं और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही। मतलब पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे? पुलिस का सपोर्ट मुझे नहीं है, उनको है, खालिस्तानियों को। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं एक आम नागरिक हूं। अगर मेरे पे किसी और ने अटैक किया होता तो वो शायद अरेस्ट हो गया होता, लेकिन खालिस्तानीज आई थिंक आर देयर पॉलिटिकल एसेट्स देयर। अगर आपके एक नागरिक पे कोई हमला कर रहा है, ये इस कंट्री का कानून है कि उसको जाके अरेस्ट करें, उससे जाके बात करें, उसको रोकें। लेकिन मेरे केस में आज तक किसी पुलिस वाले ने एक भी इस खालिस्तानी या खोतिस्तानी बोलो के पास जाके बात नहीं की, ना किसी को अरेस्ट किया है, ना चेतावनी दी है। यूके में ये कुछ पिछले 1-1.5 साल से खालिस्तान मूवमेंट फिर से जाग गई थी, तो मैंने इनिशियली ध्यान नहीं दिया। मगर एक रोज मेरी बेटी ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि पापा, ये जो आजकल ये सिख ये भी दिख रही है ऑनलाइन, तिरंगा झंडे को आग लगा रहे हैं, पैरों पे रोंद रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं कॉन्सुलेट्स पे। मैंने ऐसे से कभी देखे नहीं आज तक। कौन है ये लोग? जब मुझे मालूम था खालिस्तान के बारे में, लेकिन मैंने कभी बात छेड़ी नहीं, क्योंकि बाहर चल रहा था सब कुछ। लेकिन अपने बच्चे ने जब सवाल पूछा तो मुझे जरूरी लगा दे शुड नो कि ये चीज क्या है, कल को मेरे बच्चे कल को कोई भटक ना जाए। तो उसके ऊपर मैंने एक डाल दी वीडियो जो हो गई वायरल, जिसमें मैंने खालिस्तानी को बोला जिसको खालिस्तान चाहिए वापस जाके वहीं मांगो, यहाँ बैठ के मत मांगो, क्योंकि आग जो लग रही है, आप तो यहाँ बैठे हो आराम से, लेकिन लोग जलेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अगर आग लगाई आपनी है तो जलो भी आप। तो ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद पिछले 9 महीने से मेरे पे धमकियां, अटैक्स और ना जाने क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए। गलती की थी, मैंने एक सच बोल दिया था जो सच उनको समझ भी नहीं आया। तो ये बताइए कि आपने कहा कि आपके ऊपर अटैक हुए हैं, वर्बली आपको कुछ बोला गया जाता था या घर पे जाके कुछ अटैक होता था? किस तरह के अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं और क्यों हुए? क्या इसीलिए कि आपने वीडियो वायरल कर दिया था उनके अगेंस्ट में? मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वीडियो हो जाएगा वायरल। मैं फैमिली मैन था। एक जो सच्चाई है वो मेरे बयान की, और सच्चाई अगर आप बोलोगे तो लोग सुनते हैं, तभी ये वीडियो वायरल हुआ। वो लोग चाहते थे कि मैं वीडियो वापस हटा लूं ऑनलाइन से और इनसे माफी मांगू। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला। धमकियां दी, मुझे पहले लगा कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूं, लंदन में बहुत सेफ हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। शुरू में ये धमकियां फोटो पे थी, ऑनलाइन थ्रेट्स थे, मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने, बहुत हद तक करके उन्होंने काम किया है।
लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। 25 फरवरी 2023 को पहला अटैक किया मेरे पे। उसके बाद से मैंने लड़ाई फिर आगे ले जाके मैं चाहता हूं ये खत्म हो, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया वो सिख के रूप में आए थे, और एक सच्चा सिख जिसको मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है, वो किसी मजलूम पे, किसी की बहू बेटी पे कभी अटैक नहीं करेगा। और वो लड़ाई मेरे बच्चों ने कहा, मेरी बीवी ने कहा, वी हैव टू फाइट, बिकॉज ये लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, साथ साथ हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू को बदनाम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि सिख कभी किसी पे हमला नहीं करता, किसी कमजोर पे हमला नहीं करता, किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं उतारता। तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर फेथ एंड आवर कंट्री। मैं हरमन सिख हूं एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूं। इनके खिलाफ मैं बोलता हूं इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। खालिस्तानी की खोतिस्तानी इंग्लैंड के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं।